दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाते हैं बिहारी स्टाइल में चना घुंगनी मसालेदार। तो उसके लिए हमने देखें चना रात भर भिगोकर इसे रख लिया, और ये 4 प्याज हमने काट लिया है, चॉप कर लिया है, और 2 प्याज और हमने एक तश्तरी में चॉप करके रखा है, और 3 टमाटर हमने चॉप किया है, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। 4 से 5 घंटे में भी चना को आप भिगो सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बिरयानी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम 100 ग्राम तेल लेकर गरम कर लिया, उसे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें हम 2 चॉप्ड किया हुआ प्याज इसे तलते हैं, फ्राई करते हैं। इसका हमने बिरयानी बनाना है, तो ये थोड़ा हमें लाल करके उतारना है। अब इस स्टेज पे हम खरा लाल मिर्च इसमें ऐड करते हैं और उसे भी फ्राई करते हैं। देखें इस तरीके से बिरयानी हमारी फ्राई हो चुकी है। देखें अब इस स्टेज पे हमें निकाल लेना है। अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगी, तो इतना काफ़ी है। तो देखें सारा बिरयानी हमने निकाल लिया है इस तरीके से। अब हम इसे पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें बिरयानी यानी कि फ्राई किया हुआ प्याज डालते हैं। अब जिसकी सब्ज़ी हम बनाएंगे उसी चने से 1 कप चना हम निकाल लेते हैं और 1 कप पानी, इसे भी हम इसमें ऐड करके इसका पेस्ट बना लेते हैं बढ़िया सा। तो देखें पेस्ट हमारा महीन हो चुका है। अब इसे साइड करते हैं। अब जो 500 ग्राम हमने चना भिगोया था, इसी में से हमने चना लिया है पीसने के लिए बिरयानी में। और देखें जो हमने पीसा है, इसमें पेस्ट बनाया है प्याज चना का, उसे हम ऐड कर देते हैं। और 2 कप हम पानी डालते हैं, ये हमारा बड़ा कप है, इसी अंदाज से आप भी डालिएगा। हमने अभी इसमें कोई भी तेल ऐड नहीं किया। अब 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक डालते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। देखें अब इसका लिड लगाकर हमें हाई फ्लेम पर यानी कि फुल फ्लेम पर 5 से 6 सीटी आने तक हमें इसे पकाना है। उसके बाद देखें ये हमारा दूसरे साइड पे हमने इसे डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा तड़के की तैयारी कर लेते हैं जब तक। तो इसमें देखिए वही तेल है, उसी तेल में हमने 1 इंच अदरक को चॉप करके डाला है, 2 हरी मिर्च को भी हमने इसी में चॉप करके डाला, और 4 प्याज को हमने चॉप करके इसी में डालकर फ्राई करना है। तो देखिए इसे हमने तड़के के लिए बनाना है, तो इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस पिंक होने तक ही इसे फ्राई करना है। देखें एक तरफ हमारा कुकर चढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई में तड़के की तैयारी हो रही है। तो देखें ये इतना पिंक काफ़ी है। अब इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून हींग डालते हैं, क्योंकि तड़के में हींग जाना बहुत ही ज़रूरी है और ये पचावट के भी काम आता है। और 3 हमने चॉप करके टमाटर को डाला है, इसे भी देखिए थोड़ा हम फ्राई कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम कुछ मसाला ऐड करते हैं। तो 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालते हैं और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड करते हैं, चूँकि नमक हमने चने में भी डाला था। ये प्याज के हिसाब से हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डालते हैं। तो देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम धनिया की पत्ती इसमें डालकर, फ्रेश धनिया की पत्ती, इसे हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि चना हमारा कितना गला है, पका है कि नहीं पका है। तो देखें 6 सीटी पे हमने उतार लिया है फुल फ्लेम पर, और गैस का फ्लेम बंद करके हमने इसे छोड़ दिया था। देखें एकदम बढ़िया सा हमारा चना सॉफ्ट होकर पका है। अब इसी तड़के में हम ऐड कर देते हैं इसी चने को। तो देखें उसमें हमने तेल इसीलिए नहीं ऐड किया था कि चूँकि तड़के में हमारा तेल जाएगा। अब देखें 2 से 3 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर बबल आने तक पकाना है। तो देखें 2 से 3 मिनट हो चुका। अब 1 टेबलस्पून इसमें हम ब्लैक पेपर डालते हैं, यानी कि काली मिर्च। ब्लैक चना पचने में थोड़ा टाइम लेता है, तो काली मिर्च से ये हमें हमारे पेट में आसानी से पच जाता है। तो देखें हमारी बिहारी स्टाइल में घुंगनी बनकर तैयार है। फ्रेश धनिया की पत्ती से हम इसे गार्निश करते हैं। तो चलें अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तो देखें अब इसे हमें खाकर देखते हैं कि बनी कैसी है। तो देखें थोड़ा कच्चा चना था, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और टेस्ट करते हैं नींबू गार कर। तो देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है।
काले चने की घुगनी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से बना कर देखें, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत ही यम्मी लगेगी। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें आप अपने घरों में। ये सुबह के नाश्ता में चावल के साथ, पराठे के साथ, या बच्चे को लंच बॉक्स में देना हो तो भी ये बहुत ही परफेक्ट है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी सी, एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।